बेटे अब हम चर्चा करेंगे आपकी रिडीमेबल डेट्स इन लमसम। इससे पहले हमने बात करी इरिडीमेबल डेट्स की जो कभी रिडीम ही नहीं होते। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब हम बात करेंगे रिडीमेबल डेट्स इन लमसम, वो डेट्स जो एक बार में ही रिडीम हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने 5 साल का लोन लिया 10 लाख रुपए और 5 साल बाद पूरे के पूरे 10 लाख एक बार में उतार दी। इसी प्रकार आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया 6 साल के लिए, 6 साल बाद पूरे के पूरे 20 लाख एक बार में उतार दिए। तो इसको हम बोलते हैं रिडीमेबल इन लमसम। अब देखिए इसमें मेन बातें क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप फॉर्मूले को देखें तो हम कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हैं और ये कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स होती है। हर जगह इस चैप्टर में हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट ही निकालते हैं। सबसे पहले एनुअल इंटरेस्ट हो गया। एनुअल इंटरेस्ट क्या हुआ? जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे। और चूंकि आपको एनुअल इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा इसलिए आप इसको 1 - t से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं आपको एक नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, नीचे देखिए आप, इसको बोलते हैं रिडीमेबल वैल्यू। हम कितना पैसा वापस करेंगे। रिडीमेबल वैल्यू क्या हो गई? अमाउंट जो हम बाद में रिटर्न करेंगे उसको हम रिडीमेबल वैल्यू कहते हैं। ठीक है। तो और आपका नेट प्रोसीड हो गया जो आपको मिलेगा। तो नेट प्रोसीड क्या हो गई? जो आपको मिलेगा, राइट। और रिडीमेबल वैल्यू क्या हो गई? वापसी। आप वापस क्या करेंगे? वापसी। एंड में क्या लौटाएंगे? मिलेगा मतलब आप क्या रिसीव करेंगे? नेट। और वापसी मतलब क्या आप पे करेंगे? एट एंड। तो हम क्या करते हैं, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड का डिफरेंस ले लेते हैं। रिडीमेबल वैल्यू जो हम लौटाएंगे, नेट प्रोसीड जो हमको मिला है, ये जो डिफरेंस है इसको हम ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर बांट देते हैं। तो आपका ये लाइफ हो गया। एन क्या हो गया? लाइफ। और नीचे इन दोनों वैल्यूज की क्या ले लेते हैं? एवरेज। समझे आप? आइए एग्जांपल से बताता हूं। मान लो आपने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं उसका नेट प्रोसीड जो है वो 4 लाख है। ठीक है। और रिडीमेबल वैल्यू जो है उसकी मान लीजिए वो है 5 लाख। और जो एनुअल इंटरेस्ट है वो मान लीजिए है 10,000। 10,000 आप एनुअल इंटरेस्ट दे रहे हैं जिस पर आपको 40% या 30% मान लीजिए टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और जो रिडीमेबल वैल्यू है आपकी 5 लाख है, नेट प्रोसीड है 4 लाख। अब ये मतलब हुआ ना कि आपने वापस तो 5 लाख करना है और आपको शुरू में मिला 4 लाख। और जो डिबेंचर की लाइफ है वो है 10 ईयर्स। तो देखा जाए ये जो 1 लाख का लॉस है ये 10 ईयर्स का लॉस हो गया ना। फिर देखिए 5 लाख आपने लौटाना है, 4 लाख आपको मिला है, तो 1 लाख का आपको लॉस हो रहा है। ये ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हो रहा है। तो आप इसको 10 ईयर्स पे डिवाइड कर देंगे तो आपका पर ईयर निकलाएगा। क्या निकलाएगा? पर ईयर। ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स डिवाइड हो रहा है तो आप उसको 10 से डिवाइड करके पर ईयर निकाल लेंगे। उसके बाद नीचे आप एवरेज ले लेंगे उसका, 5 लाख प्लस 4 लाख डिवाइड बाई 2, तो आपकी कॉस्ट निकल आएगी। फिर देखिए यहां आपने क्या लिया? एनुअल इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। ये आपने लिया पर ईयर जो लॉस है ऑन अकाउंट ऑफ रिडीमेबल वैल्यू एंड नेट प्रोसीड, उसको आपने 10 ईयर्स में डिवाइड कर दिया। और नीचे आपने दोनों की क्या ले ली? एवरेज। तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकली। तो क्लियर है आप लोगों को? अब आप देखिए, अब जैसे एक क्वेश्चन है, अब इसकी अगर हम बात करें, कह रहा भाई कंपनी रेजेस 3 लाख रुपीज एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एनुअल इंटरेस्ट तो हो गया आपका 3 लाख का 12%। ठीक। द डेट्स आर रिडीमेबल इन 5 ईयर्स। तो एन हो गया आपका 5। ठीक। इंटरेस्ट हो गया आपका, ये एक बार नीचे लिख देता हूं शुरू से, एनुअल इंटरेस्ट हो गया आपका 3 लाख का 12% यानी 36,000। डेट्स आर रिडीमेबल इन 5 ईयर्स। एन हो गया आपका 5। इशू प्राइस एज वेल एज रिडम्पशन इज एट पार। तो इशू प्राइस हो गया आपका 3 लाख।
नेट प्रोसीड भी हो गया 3 लैक्स इंटू 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि 0 है, तो 3 लैक्स ही हो गया, और रिडीमेबल वैल्यू भी बोली गई है 3 लैक्स है, ठीक है ना। और टैक्स रेट बोल रहा है वो आपका 30% है। देखो अब करो कैलकुलेट, कितना इजी है। अब एनुअल इंटरेस्ट तो आप 36,000 दोगे, जो रिडीमेबल वैल्यू यानी 3 लाख और नेट प्रोसीड यानी 3 लाख का जो डिफरेंस है उसको आप लाइफ ऑफ डिवेंचर्स पर अपोर्शन कर दोगे, और नीचे आप दोनों अमाउंट्स का एवरेज ले लोगे। डिवाइड बाय 2, तो देखो क्या कॉस्ट आती है, और इसमें आपने 1 माइनस 0.3 का टैक्स बेनिफिट लेना। तो देखो क्या कॉस्ट आती है इसकी, आपकी ये आ जाएगी आपकी, देखो बेटा क्या आ रही है, 8.4%। चेक करो, ठीक है, बताइए क्लियर हुआ। हाँ तो देखिए क्या कॉस्ट आती है, 36,000 इंटू 70% डिवाइडेड बाय 3 लाख%, 8.4%। क्लियर है, हटा दूं। आप पूरा आंसर प्रिंटेड देखना चाहे तो वो भी आपके सामने आ गया, देख लीजिए 2 मिनट, आपके लिए हर तरह की सुविधा है, आप करने वाले बनिए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखिए, कहता भाई कंपनी रेज कर रही है 6 लाख रुपए एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या हो गया, 6 लैक्स का 15%, 90,000 एट 10% प्रीमियम। तो इशू प्राइस क्या हो गया, फेस वैल्यू प्लस 10%, यानी 6 लैक्स प्लस 10%, 6,60,000, ठीक है। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 4 years, एन क्या हो गया 4 years, रिडम्पशन इज एट पार, रिडीमेबल वैल्यू एट पार, फेस वैल्यू यानी 6 लैक्स, टैक्स रेट 35%, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%। तो अब नेट प्रोसीड चेंज हो जाएगा ना, नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा, 6,60,000 इंटू 1 माइनस 2%, देखो कितना आएगा कैलकुलेटर पे, 6,60,000 इंटू 98%, ये आ रहा है बेटा आपका 6,46,800। अब आप देखो आपका एनुअल इंटरेस्ट क्या है, वो हो गया 90,000, इस पे आपको 35% टैक्स बेनिफिट मिल गया, प्लस वापसी करोगे आप 6 लाख रुपए की। आहा, इसमें तो फायदा हो रहा है, जबकि आपको मिले कितने, 6,46,800 रुपए। तो ये तो आपको 4 साल की लाइफ पर फायदा हो गया, क्योंकि मिला ज्यादा है, लौटा आप कम रहे हो। अब ये क्या हो जाएगा, 6 लाख प्लस 6,46,800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो ये आ गई आपकी परसेंटेज कॉस्ट। देखो क्या आता है आंसर, नीचे जो 6 लाख प्लस 46,800 डिवाइड बाई 2, डिनोमिनेटर में तो आ गया 6,23,400, न्यूमरेटर में 90,000 इंटू 65% माइनस निकालना पड़ेगा भैया, तो 90,000 इंटू 65% और 6 लाख माइनस 6,46,800 डिवाइडेड बाई 4, फिर से करना पड़ेगा भाई, 90,000 इंटू 65% और 6 लाख माइनस 6,46,800
डिवाइडेड बाय 4, टोटल कॉस्ट आ रही है न्यूमरेटर में आपकी 4,46,800 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 6,23,400 इंटू 100 करके देखिए क्या कॉस्ट आती है। देखिए डिवाइड बाय 6,23,400 परसेंटेज, ये बेटा आ रही है आपकी 7.51% अप्रोक्सीमेटली कह लो। ये आपकी बड़ी कॉस्ट आपको, अगर आप रिडीम कर रहे हैं, यहाँ कॉस्ट आपकी ना कम हुई है। लॉजिक बनाओ क्यों कम हुई है, वो इसलिए कम हुई है क्योंकि आपने जो है पैसा ज्यादा उठाया है, लौटाया कम है, तो आपको गेन हो गया। ठीक है ना, लिख लिया, हटा रहा हूं मैं इसे। अब आप बिल्कुल साफ आंसर भी देख लो एक बारी, इसे भी कैप्चर कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। एक क्वेश्चन और, ठीक है, अब मजा आएगा। एक क्वेश्चन और देखो, अब इस क्वेश्चन में वो कहता है, अभी आपका टेस्ट है, मैं नहीं, भाई आपका टेस्ट है, आप करिए, मैं आपको उसका आंसर दिखाऊंगा और मैं आपको पूरे जो है 2 मिनट दे रहा हूं घड़ी के हिसाब से। लिखिए, मैंने घड़ी अपने सामने रख ली, वॉच, मैं आपको इसमें पूरे 2 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट, 2 मिनट जा रहा है, 1 मिनट, छोटा क्वेश्चन, 1 मिनट, चलिए करिए फटाफट, चलिए। चलिए करिए, हो रहा है। बहुत बढ़िया, हो रहा है। एक मिनट हो गया है। जिन बच्चों को ज्यादा टाइम चाहिए ना, वीडियो पॉज कर दिया करो। चलिए मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूं, मैंने टाइम बढ़ा दिया है। चलिए अब 1.5 मिनट आपका हो रहा है, 1.5 मिनट हो गया। देखिए अब मैं आंसर दिखा रहा हूं, देखिए किस किस बच्चे का ठीक है। ये आंसर 15.07, देखिए जरा, यहां पर नेट प्रोसीड है 9,70,000, रिडीमेबल वैल्यू है 11 लाख, क्योंकि 10% प्रीमियम पर रिडीम हुआ है। अब जिन बच्चों का ठीक है उनके लिए जोरदार तालियां, गुड गुड गुड, थम्स अप, कीप इट अप, वेरी गुड, गुड गुड गुड। जिन बच्चों का ठीक है उनके लिए जोरदार तालियां। चलिए अब कभी कभी मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला देखा है, ये रेयरली यूज होता है, ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, रेयरली यूज होता है। जो ये आपका इधर वाला वैल्यू था ना, कई लोग इसको भी 1 - t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर ये आपको तब यूज करना चाहिए जब नेट प्रोसीड और रिडीमेबल वैल्यू में जो डिफरेंस है वो ड्यू टू इश्यू एक्सपेंस ही है। समझे आप, मतलब नेट प्रोसीड भी पार पे है, यानी इशू प्राइस पार है, रिडीमेबल वैल्यू पार है, और फ्लोटेशन कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। बस जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये जो डिफरेंस है वो बिकॉज ऑफ इशू एक्सपेंस है, और इशू एक्सपेंस पे इनकम टैक्स वाले टैक्स बेनिफिट देते हैं। तो ये फॉर्मूला रेयरली है, आपने तभी लगाना है जब रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड का डिफरेंस इज एन अकाउंट ऑफ इशू एक्सपेंसेस, क्योंकि इशू एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका
रिडम्पशन इन लमसम का केस।